हेलो फ्रेंड्स, डीके क्लासेस में आपका स्वागत है। आज है 10 अगस्त 2020 और 10 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे मैं उसको बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है, क्योंकि जो स्वदेशी लोग होते हैं वो भारत से ज़्यादातर से पैसे कमाने के लिए ही जाते हैं, तो उनकी वजह से अपने देश का जीडीपी में ग्रोथ होता है। तो इस वजह से 9 अगस्त को उनके लिए एक दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसको स्वदेशी अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने स्वस्थ भारत मिशन पर किस इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है? तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ भारत मिशन पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र इंटरैक्टिव अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य का कितने प्रतिशत तक लोन देने का घोषणा किया है? तो 90% आरबीआई ने बैंकों को सोने के मूल्य पर लोन देने का घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। पहले क्या था, जो आरबीआई था वो केवल सोने पे 75% लोन देता था, यानी कि अगर आपका सोना 1 लाख रुपए का है तो वह केवल 75,000 रुपये उस पर देता था। तो अब इस मूल्य को बढ़ा के 90% कर दिया है, यानी कि 1 लाख रुपये पे अगर सोना होगा तो आपको 90,000 का लोन मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखना है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया है? तो यूरोपीय यूनियन संगठन ने साइबर हमलों के कारण रूस, चीन और उत्तर कोरिया के संगठनों पर प्रतिबंध लगाया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्या है कि ये ऐसे देश हैं जो बिना मनमानी यानी कि साइबर क्राइम करते रहते हैं, मिसाइल परीक्षण करते रहते हैं, कहीं भी ये धमाका वमाका कर सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए इनके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मुकुंद लथ का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो मुकुंद लथ एक इतिहासकार थे जो अभी ही इनका निधन हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में एमएसएमई सक्षम पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो सीडीबीआई ने एमएसएमई सक्षम पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही है। हाल ही में बीसीसीआई ने किस कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थापित किया है? तो बीसीसीआई ने वीवो कंपनी के साथ स्पॉन्सरशिप सौदा स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ खोला जाएगा? तो उत्तराखंड में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण खोला जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो बात है उत्तराखंड की। तो ये रहा मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है। यहाँ के जो प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर हैं वो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं वो बेबी रानी मौर्य जी हैं। यहाँ की लोकसभा का 5 सीटें और राज्यसभा की 3 सीटें और विधानसभा की 71 सीटें हैं। तो उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का पुराना नाम क्या है? तो हैली नेशनल पार्क है। अच्छा, उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी है। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में है तो एक घाटी और याद आना चाहिए आपको, साइलेंट घाटी। और साइलेंट घाटी कहाँ पे है? केरल में। तो अगर करंट अफेयर्स की बात करें उत्तराखंड की, तो कोरोना वायरस पोर्टल जो दृष्टि है
वो सटीक जानकारी देने वाला है कोविड-19 का, यहीं शुरू किया गया है। बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल यहीं शुरू किया गया है। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में ही खोला गया है। तो उत्तराखंड से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठा पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो पाकिस्तान देश ने तुर्की के सांसद को अपना प्रतिष्ठित पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बात है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की जो कैपिटल है वो कराची है। यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इमरान खान हैं। बात है अब तुर्की की। तो ये रहा मैप में तुर्की। तुर्की की जो कैपिटल है वो अंकारा है। यहाँ की जो करेंसी है वो तुर्किश लीरा है। यहाँ की जो प्रेसिडेंट हैं वो टाइप इडोर्गन है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो एप्पल कंपनी फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में शीर्ष पे रहा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा किया है? तो राजस्थान राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा में अधिक पिछड़े वर्ग को 5% आरक्षण देने की घोषणा किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। तो बात है राजस्थान की। तो राजस्थान में ही करंट अफेयर्स की बात करें तो स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है। अच्छा, जैसे ही मित्र की बात करें तो किसान मित्र नियुक्त किया गया है हरियाणा में, और स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया गया है कहाँ पे? राजस्थान में। यहीं पे ही राजकॉफ सिटिलाइज ऐप भी शुरू हुआ है, और यहाँ पे स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो बच्चों के लिए है यहीं शुरू किया गया है। आयु एवं सेहत साथी ऐप यहीं शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में NHAI ने किस IIT के साथ समझौता किया है? तो NHAI ने IIT दिल्ली के साथ समझौता किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो मेकिंग सेंस ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी नामक पुस्तक योगेंद्र यादव जी ने लिखी है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। हाल ही में 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 400 बेड के कोविड समर्पित अस्पताल का उद्घाटन नोएडा में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में LIC ने किस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है? तो LIC ने एस बैंक के 4.23% शेयर का अधिग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है। करंट अफेयर्स का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। यदि आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि आप मेरे वीडियो को लाइक करते हैं तो ग्रुप और अपने फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तब फिर कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।